हेलो, स्वागत आप सभी का टकला टीचर के एक और क्लास पे। आज हम सीखेंगे परसेंटेज के ऊपर कुछ सम्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ। तो एक्चुअली ये परसेंटेज जो होता है वो होता क्या है? परसेंटेज का मतलब ये होता है जो भी हम नंबर कहते हैं। मान लीजिए आपने कहा 2%। 2%, इसका मतलब ये होता है कि आप 2 आउट ऑफ 100, मतलब परसेंटेज का मतलब ये 100 में कितना। परसेंटेज का बेसिक जो यूनिट होता है वो होता है 100। 100 में कितना? आपने कहा मान लीजिए 7%। 7%, इसका मतलब 100 में 7। 7% यानी 100 में 7। आपने कह दिया 32%, मान लीजिए 32%, इसका मतलब आपने ये कहा 100 में 32। क्लियर? दो और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने कहा 11%, मान लीजिए 11%, इसका मतलब आपने ये कहा 100 में 11। वेरी इजी। आपने कह दिया 90%, यानी 90% का मतलब क्या है? 100 में 90। ओके, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं और हम अपना सम पे आते हैं। तो यहाँ पे 50% ऑफ 50, ये तो बड़ी आसानी है ना। 50% ऑफ 50, 50% बोलते हैं हमें ये तो समझ में आ जाता है। 50% मतलब आधा, जो भी है उसकी आधा। तो 50% ऑफ 50 मतलब 50 की आधा 25, है ना। लेकिन वो मैथमेटिकली कैसे करेंगे आप? लेट्स सी। तो 50% ऑफ 50 को हम क्या करेंगे? एक्चुअली 50%, जैसे कि मैंने अभी बताया था, 2% मतलब 100 में 2। तो 50% मतलब 100 में 50। तो 50% को हम यूँ लिख सकते हैं, ये 50% को हम लिख सकते हैं 50/100, मतलब 100 में 50। डन? क्लियर? ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई देंगे, गुना करेंगे, और 50 को हम यहाँ पे, ये 50 को हम यहाँ पे ले लेंगे, मतलब 50% ऑफ 50। 50% ऑफ 50। डन? अब ये जो 50 है ये हो गया आपका न्यूमरेटर में 50, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये 50 क्या है? ये क्या न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है? तो ये एक्चुअली न्यूमरेटर है, इसके नीचे में भी एक है, 1 है। तो जो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिनोमिनेटर में 1 रहा तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब एक 1 डिनोमिनेटर में है। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ये हो गया न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 100 है ना। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है। ये 100 कहाँ से आया? 50%। जैसे मैंने बताया था परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी ये मल्टीप्लिकेशन, अभी ये एक मैथमेटिकल एक रूल होता है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर से अगर डिवीजन हो सकता है तो हम उसे डिवाइड करके, कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब उसके छोटे करते जाएंगे। जितना हो सके हमें कैंसिल करके हमें सिंप्लीफाई करते जाना है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है न्यूमरेटर में। तो ये ज़ीरो न्यूमरेटर के 2 ज़ीरो डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया? ऊपर में रह गया 5 इंटू 5 और नीचे में 1। तो डिनोमिनेटर में 1 देने से, रहने से, नहीं देने से भी चलता है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं देने से भी चलेगा। तो ऊपर में क्या रह गया? न्यूमरेटर में क्या रह गया? 5 इंटू 5। तो उसको हम लिख लेंगे 5 इंटू 5। डिनोमिनेटर में एक 1 है, वो नहीं देने से भी चलता है। इट्स ओके। सो क्या हो गया अभी? 5 इंटू 5 यानी 25। तो ये रहा 25। डन? ये रहा 25। सो इस तरह से होता है 25। ये तो हमें जानते हैं 50% मतलब आधा। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसी का आधा हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली इस तरह से किया जा सकता है। चलिए, ये हो गया हमारा एक। अभी हम दूसरा एक देख लेते हैं। 500% ऑफ 50। अब क्या करेंगे आप? 50% था तो हमने सोच लिया था बड़े आसानी से, 50% मतलब आधा। अभी ये 500% ऑफ 50, क्या करेंगे? सो लेट्स सी, सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं, कोई डरने की कोई बात नहीं। जो आप प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्रोसेस में हम चलेंगे। तो 500% ऑफ 50। सो जैसे मैं बताया था 50% बोले तो 100 में 50। तो 500% मतलब क्या होगा? 500% मतलब सेम 100 में 500। डन? परसेंट मतलब हो गया। ऑफ की मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देंगे,
50 को यहाँ पे ला लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम ही किया है ना। अब क्या होगा, ये न्यूमरेटर क्या है, ये 50 कहाँ पे है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन भी है, तो कॉमन फैक्टर्स जो भी है उससे हम डिवाइड करके इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब हम एक एक स्टेप जितना हो सके हम उसको कमाते छोटा करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है और न्यूमरेटर में 3 ज़ीरो है, 1 2 एंड 3 ज़ीरो। तो किसी भी 2 ज़ीरो को कट कैंसिल कर देंगे नीचे के साथ, तो वो सिंप्लीफाई मतलब 100 था अभी 1 हो गया, 500 था 5 हो गया, तो सिंप्लीफाई हो गया ना, छोटा हो गया ना। 100 में से 1 हो गया, 500 में से 5 हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। आप छोटा करते जा रहे हैं, मतलब आपके प्रॉब्लम छोटा होते जा रहा है। तो अभी न्यूमरेटर में क्या रह गया है, न्यूमरेटर में रह गया है 5 इंटू 50 और डिनोमिनेटर में 1। तो जैसे मैंने यहाँ बताया था, डिनोमिनेटर में कुछ अगर 1 रहा तो दे ना दे एक ही बराबर, और वो यूजुअली हम देते नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी एक 1 है नीचे में, पर हम दिखा नहीं रहे क्योंकि जो वो अंडरस्टूड है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है वो सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो नहीं पता है वो हम जान लेंगे वो। तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना रहा तो 1 है। तो ये डिनोमिनेटर में है 1 है, यहाँ पे 50 है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या रह गया, 5 इंटू 50, 5 इंटू 50, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, जो नहीं देने से भी होगा। तो इतना ही हो गया, डन, क्लियर। तो 5 इंटू 50 क्या हो गया, 250। दिस इज द आंसर। ओके, तो 50% ऑफ 50 इज 25 एंड 500% ऑफ 50 इज 250। वेरी सिंपल। आई होप सभी को समझ में आया, वेरी इजी। बस अब आप अपने घर में बैठ के भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कुछ भी नंबर लीजिए उसको ऐसे कीजिए, बस आप भी मास्टर बन जाएंगे। सो थैंक यू।